तो कहेंगे जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण उर्फ लक्ष्मी नारायण होते हैं, वो हैं श्रेष्ठ देवी देवता। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? सतयुग की पहली पीढ़ी में जो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण या कहो राधा कृष्ण, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी नारायण। कहेंगे सतयुग की पहली पीढ़ी में जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण हैं, उनके भी रचयिता सदा ही रचना से ऊंच होता है। और वो रचयिता ठेठ सतयुग के नहीं है। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग है, संगम युग के हैं। जहाँ साक्षात भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप, जिसका कोई बाप नहीं होता। सभी धर्मों के फॉलोअर्स के बाप हैं। उन्हें कहेंगे ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। परंतु उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में आते हैं तो पहले जन्म में तो श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, जीवन मुक्ति का पार्ट बजाते हैं। परंतु उसी जन्म में संग के रंग में ऐसे आते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं और भ्रष्ट कर्म सिखाते हैं। इसलिए उनको भ्रष्ट आचरण करने वाला मनुष्य तो कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। और ऊंचते ऊंच धाम से वो आत्माएं आती हैं, परंतु जिनका आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, वो आत्माएं सतयुग से ही आती हैं। परंतु उनको भी वो धर्म पिताएं आधीन कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सतयुग में तो भारत ही था, वो भारतवासी थे।
और वो भारतवासी जो नंबरवार धर्मों में कन्वर्ट होते गए, पहले तो सतयुग में थे, कहने के लिए सतयुगी देवताएं तो थे, परंतु ये कमजोरी कहां से आ गई? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरों से प्रभावित हो गए, भगवान ने तो कहा है अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, स्वधर्म में रहना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु, जिसे गीता में कहा है अणु अणियांसम अनुस्मरेत्य, अणु से भी अणु है। ऐसी चैतन्य आत्मा अविनाशी आत्मा जो सतयुग से लेकर जन्म लेती आई, देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय धर्म से द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के इन द्वैतवादी धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आते ही पराधीन हो गई, परधर्म स्वीकार कर लिया। ये कमजोरी कहां से आई? ये कमजोरी जब आत्माओं का बाप, जो बापों का भी बाप कहा जाता है, क्योंकि धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे धर्म पिताएं भी मानते हैं, आदम, एडम, आदिनाथ आदि के रूप में, परंतु वो आदम तो मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है। मनुष्यों को देवताओं से तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और देवता उन्हें कहा जाता है जो पूरे 16 कला संपूर्ण हो। पहली पीढ़ी में सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, परंतु जो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण थे, जिनकी यादगार आज भी मंदिरों में देखी जाती है, जहां और जैसे दिल्ली के बिरला मंदिर में देखें तो उनके 2 मंदिर बने हुए हैं यादगार। एक में संगम युगी विष्णु की यादगार रखी है, विष्णु की मूर्ति माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप,
कैसे कंबाइंड? मन से, वचन से, कर्म से, यहां तक कि वाइब्रेशन से भी एक समान। उनका वाइब्रेशन भी एक दूसरे से विपरीत नहीं जा सकता। जिस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर के दुनिया के जड़त्वमयी बुद्धि वाले जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी सात्विक आत्मा का रूप धारण करते हैं और सभी प्राणी सत्य धाम के वासी बनते हैं। वो परिवर्तन वाइब्रेशन से होता है या ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ दृष्टि से होता है या कर्मेंद्रियों से होता है? काहे से परिवर्तन होता है? वाइब्रेशन से सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, जड़ जीव जंतु भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो शास्त्रों में यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा वाइब्रेशन था कि शेर और बकरी में भी आत्मिक भावना आ गई। तो वो वाइब्रेशन संगम युग में जो परम पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता आदम और उसका भी पिता मुसलमान जिसे कहते हैं खुदा, जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। और हिंदुओं में कहते हैं सदाशिव। वो आदम का भी बाप है। वास्तव में कहें तो वही ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है आत्मिक रूप में। परंतु आत्मा शरीर की बिगड़ कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए वो आदम में प्रवेश करता है। परंतु आदम खुदा तो नहीं है। कहेंगे खुद आता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? है आदम सृष्टि का आदि पुरुष, जिसे भारत में हिंदुओं में शंकर कहते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं दिखाया जाता, मृत्यु नहीं दिखाई जाती, वो आदम
खुदा है या नहीं है? है। मुसलमान लोगों में तो बात आती है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर से जुदा नहीं। नूर तो आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? हैं? 5 तत्वों से बना जो शरीर है उसका नूर होता है। नूर सच्चाई है। नूर जो रूह में होता है वो सच्चाई है, या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पंचभूत सच्चाई है? पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर, मानव शरीर या देवताओं का भी शरीर, सदाकाल रहता है? नहीं रहता। परंतु आत्मा है, आत्मा सदाकाल रहती है। चलो, कोई आत्माएं हैं जो संपूर्ण योगी नहीं है, संपूर्ण योगी बन नहीं पाती, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में जो मनुष्यों का पिता आदम है वो मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है, मझिला भाई है या छोटा भाई है? बड़ा भाई है। और वो बड़ा भाई किसका बच्चा है? जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसका बच्चा है। आत्मा निराकार, तो आत्मा का बाप भी निराकार। तो जो बड़ा भाई है आत्माओं के बीच, आत्माओं का बाप बड़े भाई को अपना निराकारी वर्षा देगा, या मध्यम भाइयों को देगा, या अंत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले भाइयों को देगा? हिस्ट्री की परंपरा क्या कहती है? हिस्ट्री में तो यही देखा जाता है। चाहे पौराणिक हिस्ट्री हो, चाहे मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री हो 2500 साल की, यही बात आती है। खास भारत के राजाओं में कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को सारी बादशाही सौंप दी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नंबरवार,
भाइयों के रूप में वो उस बड़े भाई को अपना बाप मानते हैं या बाप समान मानते हैं? बाप समान मानते हैं, बाप नहीं मानते। इसीलिए मुसलमानों में ये कहावत ठीक ही है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। ये कैसे? ये ऐसे कि जो बापों का बाप परम पिता है, जिसे सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग कहते हैं, जिससे ऊंचा कोई पिता नहीं होता, वो आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है। कोई साकारी वर्षा देने वाला नहीं है। तो निराकारी स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाप के दिए हुए निराकारी ज्ञान के आधार पर संपन्न ज्ञानी या योगी बनती हैं। जितना ज्ञान उठाया उतना योगी बनेंगी। ज्ञान कम उठाया तो योगी भी कम बनेगी। ज्ञान माने ज्ञानकारी, ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या? सत्य को ही शिव कहा जाता है। और जो शिव है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जिसका अपना शरीर जैसे होता ही नहीं, होता है शिव को अपना शरीर तो नहीं होता। वो तो दूसरी आत्माओं के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु दूसरे को तो पर कहा जाता है। क्या? पर, पर माने दूसरा, स्व माने अपना। तो शिव बाप का, ज्योति बिंदु बाप का, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके लिए वो समझे कि ये मेरा अपना है, स्व है। जैसे दुनियावी बाप भी अपने बड़े बच्चे को अपना सारा राजपाट सौंपते हैं, वर्षा देते हैं, अपना लखते जिगर समझते हैं। दिल समझते हैं।
तो शिव बाप का इस 500-700 करोड़ रूपी जो मनुष्य सृष्टि है उसमें अपना कोई नहीं है। कोई है अपना या नहीं है? है? अरे कुछ तो बोलो। 80 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान उठाते उठाते। शिव बाप जो बापों का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग भी कहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है आत्मा। जिसे वो अपना कह सके। देखो ब्रह्म महावाक्य जो कहा जाता है, ब्रह्मा के मुख से निकला महावाक्य है, वेदवाणी, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी भी मनुष्यों की लिखी हुई नकली वेदवाणी नहीं, असली वेदवाणी। जिस ब्रह्मा में शिव प्रवेश करके वो वेदवाणी बोलता है, और उसमें भी पहले पहले गीता ज्ञान सुनाता है। जो बोला है अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। किसके मुख से बोला है? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बोला। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जिससे बोला और बताया भी कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, उस ब्रह्मा के लिए भी कह दिया ये पराया तन है। क्या कह दिया? पराया तन है, लोन लिया हुआ है। क्या बोला? लोन लिया बोला या अपनत्व दिखाया है? लोन लिया, किराए पे मकान लिया है। तो किराए का मकान अपना होता है या पराया कहेंगे? हैं? पराया कहेंगे। फिर शिव ज्योति बिंदु जो ऊंचते ऊंच आत्मा है, आत्माओं का बाप है, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहा जाता है। इस सृष्टि पर उसका अपना कोई नहीं। अरे होगा कोई नहीं है? ओहो, ये बम्बैया लोग ऐसी ऐसी बातें कैसे गीतों में बोल देते हैं। इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा, चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना।